एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा न्यू चैप्टर है एंड नेक्स्ट टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में, जो कि हमारा पहला टॉपिक है। तो मेंटल हेल्थ ऑब्वियसली लाइक अगर हम टर्म से देखें तो मेंटल हेल्थ वो चीज़ है या मीन्स मेंटल हेल्थ उसको रेफर करते हैं जैसे जो आपके थॉट्स हैं, आपका मूड है, आपका बिहेवियर है, आपका कॉग्निशन पावर है, आपका जो भी लाइक आप कितना इमोशनल स्टेटस है जो आपका मेंटली रिलेटेड है। तो उसमें जो आपका हेल्थ मीन्स लाइक आप कितने हेल्दी हो, आपके थॉट्स कितने हेल्दी हैं, मीन्स आप कितना पॉजिटिव, आप कितना मोटिवेटेड हैं, उस चीज़ का जो रेफरेंस है या जो डिनोट करता है वो होता है आपका मेंटल हेल्थ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ लाइक क्या है, इसमें टर्म्स के उस पर बात करेंगे। तो मेंटल हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग। इस टर्म को ऐसे डिफाइन किया गया है कि मेंटल हेल्थ एक किसी भी पर्सन की एक ऐसा स्टेट है या फिर मीन्स ऐसी एबिलिटी है जो पर्सन के मीन्स जो पर्सन के सराउंडिंग और इन पर्सन का खुद का जो होता है ना इंडिविजुअल जो ऑरा होता है मीन्स वो होता है बिहेवियर होता है, उसके बीच में क्या बैलेंस है। लाइक अगर एक पर्सन है उसके बीच का एक सराउंडिंग एक एनवायरनमेंट होता है जिसमें वो रहता है, लाइक आपका सोसाइटी, आपका फ्रेंड जोन, आपका खुद का एक पर्सनल स्पेस, तो उसके बीच में आपका कैसा स्टेटस है, कैसा बैलेंस है, आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट से, आप कैसे उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करके कैसे बिहेव कर रहे हो और क्या पॉजिटिवली स्टेटस है या क्या नेगेटिव स्टेटस है आपके मेंटल स्टेटस की, तो वो आपका डिनोट करता है मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल, जो कि आपका खुद का वन सेल्फ होता है ना कि अंदर से जो भी होता है कि हाँ मैं आज पॉजिटिव फील कर रही हूँ, आज मैं नेगेटिव थोड़ा सैड हूँ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड सराउंडिंग वर्ल्ड मीन्स आपका जो एनवायरनमेंट होता है। मेंटल हेल्थ आप ऐसे डिनोट कर सकते हो लाइक कि आप ऐसे हर पर्सन एवरीवन कभी ना कभी लाइक डेली ही एक ऐसा डेली लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट होता है कि वो उससे फेस करता है, चैलेंजेस होते हैं, कुछ छोटे मोटे ऐसे कुछ लोग होते हैं कुछ बड़े इवेंट्स फेस कर रहे हैं, कुछ छोटे कर रहे हैं। तो लाइक जो आपका एवरीडे मीन्स मेंटल हेल्थ आप कह सकते हो कि एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू कोप अप मीन्स आपका जो होता है ना कोप अप विथ आप डिफिकल्टीज जो आपकी हैं वो आप किससे कैसे कोप अप करोगे। जो आपके स्ट्रेसर्स हैं, स्ट्रेसर्स मीन्स जिससे आपको थोड़ी बहुत स्ट्रेस हो रही, मतलब वो स्टिमुलाई या वो आपका एनवायरनमेंट स्टेटस या ऐसा कुछ आपका एनवायरमेंटल इशू या ऐसा कुछ हो या फिजिकल इशू जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस मिल रहा है, उसको स्ट्रेसर कहते हैं। तो स्ट्रेसर से आप कैसे डील कर पा रहे हो। अगर लाइक फॉर एन एग्जाम्पल बात करें, अगर कोई पर्सन है उसका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा है, मेंटल हेल्थ मीन्स मेंटल स्टेटस बहुत अच्छा है, उसके थॉट्स बड़े अच्छे हैं, उसका मूड बड़ा अच्छा है, पॉजिटिव है, मोटिवेटेड है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही तो पॉजिटिवली उसको वो अडेप्ट करेगा और उसके लिए रिस्पॉन्स करेगा। तो उससे क्या होगा कि वो डिनोट करता है कि उसका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा है। अगर वहीं कोई पर्सन है जो ऑलरेडी सैड है, ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, एंग्जाइटी में है, तो वो ऑफकोर्स उस स्ट्रेसर को लाइक ये भी हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, तो वो उस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर पाता है, उस चीज़ के प्रति रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है। तो दैट इज मेंटल हेल्थ। अगर आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा है तो आप इजीली अपनी किसी भी डिफिकल्टी डेली लाइफ स्ट्रेसर से इजीली आप कोप अप कर सकते हो, मीन्स आप उसके लिए रिस्पॉन्स बहुत अच्छा करते हो और उससे आप ओवरकम कर जाते हो। लेकिन वहीं अगर मेंटल हेल्थ किसी का लाइक अप टू लेवल नहीं है, वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे है, डिप्रेस्ड है, एंग्जाइटी है, तो वो उस चीज़ को डील नहीं कर पा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको मीन्स और कैसे आप बेसिकली डिस्क्राइब कर सकते हो। इट रिफर्स टू द पर्सन्स इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग मीन्स पर्सन पहले तो इमोशनल मीन्स खुद का जो एक स्टेटस है, लाइक आपका खुद के थॉट्स, आपका मूड, आपका बिहेवियर पैटर्न कैसा है, नहीं तो आपका इमोशनल स्टेटस हो गया, ठीक है, उस पर्सन का इमोशनल स्टेटस। साइकोलॉजिकल मीन्स आपका कॉग्निटिव एबिलिटी, आप कैसे वो जो डेली स्ट्रेसर आपको मिल रहा है आप उससे कैसे कोप अप कर रहे हो, आपका जो भी डिफिकल्टी आप उसको कैसे फेस कर रहे हो, आप उसको पॉजिटिवली अडेप्ट कर रहे हो या फिर नेगेटिवली अडेप्ट कर रहे हो। ओके, एंड आपका सोशल वेलबींग मीन्स आपका एनवायरमेंटल, आपका जो भी आसपास का सराउंडिंग है, आपका फैमिली हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, फ्रेंड जोन हो गया, आप कहीं भी किसी भी वर्क प्लेस पे जा रहे हो वहाँ का एनवायरनमेंट हो गया, वो सारी चीज़ें जब आपकी एकदम पॉजिटिवली होती हैं या पॉजिटिव
मीन्स कहते हैं ना वाइब, आप जो कहते हैं पॉजिटिव वाइब होती है, एक मोटिवेटेड वाइब होती है, जहाँ पे आपको काम करने का मन करता है, जहाँ आपका मूड अच्छा होता है, जो आपको लाइक होता है ना कि हाँ बस मुझे यहीं रहने दो, और कहीं जाएंगे तो फिर थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। तो वो सारी चीज़ें जब आप मीन्स आपका पॉजिटिवली होता है तो वो आप डिनोट करता है आपका मेंटल हेल्थ, जो कि होता है पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। वहीं अगर आप किसी चीज़ लाइक इमोशनल, आपका जो खुद का है, आपके अंदर ऐसे थॉट्स हैं लाइक नेगेटिव थॉट्स हैं, आपका थोड़ा बहुत डिप्रेशन की वजह से होता है ना, जो ज़्यादा डिप्रेस होते हैं उनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं उनके साथ। तो अगर उनका नेगेटिव इमोशनल स्टेटस है, उनका साइकोलॉजिकल, उनका मन नहीं लग रहा है, बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं, वो किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, एंड उनका सोशल वेलबींग बहुत अच्छा नहीं है, लाइक हो सकता है उनका जहाँ वो काम कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो वो सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें आपका डिनोट करता है कि नेगेटिव मेंटल हेल्थ है। मीन्स उनका जो भी मेंटल स्टेटस है वो अप टू मार्क नहीं है कि जो उनको स्ट्रेसर मिल रहा है वो उसको अडेप्ट कर पाएँ और उसके प्रति अच्छे से पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे पाएँ। तो ये चीज़ें मेंटल हेल्थ के अंदर इंक्लूड है। नेक्स्ट हम बात करें, इट अफेक्ट्स हाउ वी थिंक, फील एंड एक्ट एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब अगर आपका मेंटल, जैसे मैंने बताया ना कि अफेक्ट करता है, अगर आप नेगेटिव मूड पे हो, लाइक आपका जो भी थॉट है वो नेगेटिव है, आपका बिहेवियर रिस्पॉन्स बहुत लाइक गुस्से में है, आप बहुत नेगेटिव बातें कर रहे हो, थॉट्स वैसे चल रहे हैं, ऐसी चीज़ें हैं, तो आपका वो क्या अफेक्ट कर रहा है, थिंकिंग। आप मतलब होता है ना कि वो उसी तरह डाइवर्ट हो रहे हो, आप ऑलवेज हमेशा फिर नेगेटिव थॉट्स की तरफ डाइवर्ट होते रहोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपकी फीलिंग अच्छी नहीं होगी, लाइक हटो यार नहीं करनी पार्टी, हटाओ ये सब नहीं करना, मुझे कोई काम नहीं करना, मुझे बस ऐसे रहने दो। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी फीलिंग एंड एक्ट। ऑफ कोर्स अगर नेगेटिव चीज़ें चलती तो आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, एंग्जाइटी में रहोगे, चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगेंगी ना, तो वो आपके उसमें बिहेवियर पैटर्न में भी वो शो करेगा। ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आपकी डिस्टर्ब होगी। तो मेंटल हेल्थ अगर पॉजिटिव है तो ऑफ कोर्स आप बहुत अच्छा फील करोगे, आपके थॉट्स बहुत अच्छे होंगे, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होगा, पोलाइट रहोगे, मीन्स फ्रेंडली रहोगे, एंजॉय करते रहोगे मोमेंट को। लेकिन वहीं अगर आप नेगेटिव में रहोगे तो आपका थिंकिंग पैटर्न भी वैसा होगा, आप वैसे ही अजीब सा चिड़चिड़ा सा फील करते रहोगे, आपका बिहेवियर पैटर्न भी उतना अच्छा या अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा टूवर्ड्स सराउंडिंग एंड टूवर्ड्स योरसेल्फ ऑल्सो। तो ये आपका सारा चीज मीन्स क्या होगा, आपका ओवरऑल जो लाइफ क्वालिटी है, मीन्स अब डेली वही चीज़ हो रही तो ऑफकोर्स वो लाइफ की क्वालिटी जो भी है वो उसी डायरेक्शन में डाइवर्ट होती रहेगी। नेक्स्ट हम बात करें, इट इज़ अ को एग्जिस्टेंस बिटवीन रियलिटीज ऑफ सेल्फ, अदर्स एंड एनवायरमेंट। मेंटल हेल्थ आपका क्या होता है, को एग्जिस्टेंस है। को एग्जिस्टेंस मीन्स एक रिलेशन है जहाँ पे आप खुद की रियलिटी भी जानते हो, दूसरों की भी जानते हो और एनवायरनमेंट की भी जानते हो। लाइक अगर आपका मेंटल हेल्थ, जैसे आप बात करते हैं कि आपका मेंटल हेल्थ बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है, मूड आपका बहुत अच्छा है, आपके थॉट्स बहुत अच्छे हैं, आप मोटिवेटेड हो, सारी चीज़ें हैं, तो आपका जो भी एग्जिस्टेंस मीन्स जो आप रियलिटी फेस कर रहे हो खुद का, कि लाइक अरे मेरा मूड बहुत अच्छा है, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम वेरी मोटिवेटेड, आज मैं ये काम कर लेती हूँ, आज मैं ये काम कर लेता हूँ। एंड अदर्स लाइक अरे ये बंदा बड़ा उदास है इतने दिन से, आपने जब आप खुद के में आपका होता है ना कि खुद का थॉट्स चल रहा होता है, आप खुद में बिजी हो, आपका खुद के कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो आप दूसरों पे ध्यान नहीं देते। लेकिन जिस दिन आप इन सब चीज़ों से फ्री होगे तो आपको समझ में ओ ये बंदा तो बड़ा खुश रहता था, आज कैसे उदास है, तो आप दूसरों को भी प्रॉपर क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो। एंड नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट। आप एनवायरनमेंट में भी बहुत खुश होगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एग्जाम्पल के तौर पे आपका मूड जिस दिन अच्छा है और आप कहीं से जा रहे हो तो आपको पता लाइक एंजॉय करते जा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बाई साइड आप जब जाते रहते हो तो आप चीज़ें आप नोटिस करते हो, ऑब्जर्व करते हो कि अच्छा ये नया शॉप खुला है, ओके यहाँ पे चलेंगे, कभी यहाँ पे ट्राई करेंगे, ये नया रेस्टोरेंट खुला है, यहाँ पे चलेंगे। बट अगर कहीं मूड खराब है, हटाओ यार ये सब, आगे बढ़ो भैया, थोड़ा गाड़ी तेज कर दो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपके मेंटल हेल्थ पर। मीन्स एक रिलेशन होता है, अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है तो आप चीज़ों को अडेप्ट, या कहते हो ना आप अब जो स्ट्रेसर आ रहे हैं उससे आप कोप अप जल्दी कर जाते हो, आप उन चीज़ों को अडेप्ट करते हो और अच्छे से रिस्पॉन्स करते हो, पॉजिटिवली करते हो, मोटिवेटेड रहते हो। वहीं अगर आपका मेंटल हेल्थ मीन्स आपका जो बैलेंस है, कि आपके थॉट्स का बैलेंस है, आपके सराउंडिंग का जो भी बैलेंस है, अगर वो चेंज होता है, आपकी मेंटल हेल्थ पे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो आप उस चीज़ों को फिर अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हो। वहीं आपको फिर वो पता है फर्दर ना स्ट्रेस के लेवल को अप करता रहता है। अगर आप चीज़ों को अच्छे से डील नहीं करोगे तो उसका भी एक स्ट्रेस मीन्स होता है ना, एक लेवल अप हो जाएगा कि यार ये काम भी होना था, ये भी अच्छे से नहीं हुआ मुझसे, फिर वो धीरे धीरे एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन के उस पे फेस पे चलने लगता है। ओके, सो लेट्स टॉक विथ मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन एंड उसके कॉन्सेप्ट्स।
ओके, तो हम मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन की बात करते हैं अगर, तो इट इज़ एन मीन्स एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू वर्ल्ड and to each other with maximum effectiveness and happiness by Carl Menninger in 1947. मीन्स इन्होंने क्या बताया है, एक मतलब ऐसे डिस्क्राइब किया है कि ह्यूमन बीइंग की एक एडजस्टमेंट है जो टुवर्ड्स वर्ल्ड है, ईच अदर है एंड खुद के लिए भी है, विथ मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। मतलब इन्होंने जो भी मेंटल हेल्थ का मीन्स डेफिनेशन जो दिया है उसमें उन्होंने पॉजिटिवली डिस्क्राइब किया है कि एक ह्यूमन बीइंग का एडजस्टमेंट है टुवर्ड्स वर्ल्ड, टुवर्ड्स ईच अदर, और वो मतलब इफेक्टिव हो, प्रॉपर मीन्स पॉजिटिव हो और हैप्पीली हो। ओके, अच्छा, वन थिंग, आप जब भी कोई डेफिनेशन अपने आंसर में ऐड करते हो तो मेक श्योर कि आप राइटर का नाम और विथ ईयर अगर अवेलेबल है, विथ ईयर आप ज़रूर ऐड करें, क्योंकि इससे आपके मार्क्स में एनहांसमेंट होती है। ओके, तो हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू। एग्जाम में ज़्यादातर चीज़ें अगर जो मेंटल हेल्थ पे आती हैं वो होती है डेफिनेशन और उसके कॉन्सेप्ट्स, तो ये चीज़ें आप अच्छे से नोट करें। तो पहली जो कॉन्सेप्ट होते कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो कॉन्सेप्ट हमारे हैं 6, हमारे पास 6 कॉन्सेप्ट है जो कि जहोदा जी ने 1958 में दिया था। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ जहोदा जी ने 1958 में दिया था और उसमें आते हैं आपके 6 कॉन्सेप्ट, उनके बारे में हम ब्रीफली बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ। मीन्स जो आपका पहला जो उन्होंने सबसे आप, अच्छा एक चीज़ और है, ये आप प्रॉपर इसमें डायरेक्शन में चलेंगे। मीन्स आपका नंबर 1 है पॉजिटिव, देन सेकंड है आपका अचीवमेंट, देन थर्ड इज इंटीग्रेशन। तो ये चीज़ें आप ऐसे रो में चलेंगे, ये आप ऊपर नीचे नहीं लिख सकते क्योंकि एक प्रॉपर सीक्वेंस है इसका। ओके, तो हम बात करते हैं पहले पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ। अब जैसे आप इस सेंटेंस से समझ सकते हो कि पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ कैसे डिस्क्राइब करोगे। मतलब एटीट्यूड मीन्स आपका एक मीन्स सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपका खुद का एक कैसा कॉन्सेप्ट है, लाइक आपके थॉट्स कैसे हैं, आपका बिहेवियरल पैटर्न कैसा है, आपका जो कहते हैं ना एक अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी वो कैसी है, आपका कोप अप कैपेबिलिटी कैसा है, मीन्स ना। तो ये इन्होंने बात करी है पहली चीज़, आपका जो भी एटीट्यूड है टुवर्ड्स नेचर, खुद की तरफ या आपके सराउंडिंग की तरफ, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इन्होंने सबसे पहले बात करी है मेंटल हेल्थ में सेल्फ की। मीन्स पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ, मेन पॉइंट यही है कि आपके पास खुद के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स आपके पास मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक मीन्स कहते हैं ना अप टू मार्क या पॉजिटिव मेंटल हेल्थ चाहिए, तो सबसे पहले आपके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव मोटिवेशन या कह सकते हो पॉजिटिव एम, गोल होना चाहिए टुवर्ड्स सेल्फ। इसमें आपके मीन्स जो इन्होंने टर्म दिया है उसमें इंक्लूड किया है नॉलेज एंड एक्सेप्टेंस, नॉलेज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ, स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन। इन्होंने डिस्क्राइब क्या किया है कि पॉजिटिव एटीट्यूड में कैसे आप मीन्स आप कैसे रियलाइज करोगे कि आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है। तो इसमें आप खुद के बारे में एक नॉलेज होती है आपको कि आपका कैपेसिटी इतनी है, आपके लिमिटेशंस इतनी है, आपकी स्ट्रेंथ इतनी है। मीन्स लाइक फॉर एन एग्जाम्पल अगर लाइक बात करें, कॉमन एग्जाम्पल जो जैसे बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं, जो बच्चे आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको पता है कि उनसे नीट क्रैक हो जाएगा, उनसे आईआईटी क्रैक हो जाएगा। उनको पता है कि मुझे इतना पढ़ना है, इतना इस पर टाइम देना है और मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दे नो अबाउट देमसेल्व्स। कुछ बच्चे होते हैं कि भाई हमसे नहीं होगा, मेरे से मैथ्स फिजिक्स नहीं होती है, मुझसे बायोलॉजी नहीं रटी जाती है। तो वो होता है ना कि खुद के बारे में आपको एक पता है, आपको एक नॉलेज है आपके स्ट्रेंथ के बारे में, आपके लिमिटेशंस के बारे में। तो वो इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि आपको खुद की तरफ एक ऐसा एटीट्यूड बनाना है या एक ऐसा मोटिवेशन बिल्ड करना है जिसमें आपको अपने बारे में पता हो, आप खुद के बारे में नॉलेज हो और आपका ये होता है ना एक्सेप्टेंस, आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैं इस चीज़ में आगे कर जाऊंगी। मुझे डिज़ाइनिंग में अच्छा करना है या मुझे डिज़ाइनिंग अच्छे से आती है तो मैं इसमें अच्छा कर सकती हूँ। मुझे मैथ्स फिजिक्स नहीं समझ में आती, मुझसे आईआईटी नहीं क्लियर होगा। तो ये आपका है कि आपको खुद के स्ट्रेंथ, खुद की लिमिटेशंस पता है। नेक्स्ट उन्होंने जो बात किया है नंबर 2 पे होता है अचीवमेंट ऑफ टास्क। लाइक अगर आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, अगर इसको लेके चले हम प्रॉपर, अगर जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आपको पता है, आपको चीज़ें क्लियर हैं कि आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी लिमिटेशंस हैं, तो ऑफ कोर्स आप जो भी टास्क
आप करोगे, मीन्स जिस भी टास्क में आप हाथ लगाओगे, आप उसके ऊपर वर्क करोगे, तो आपको ये पता है कि उस टास्क में हमें कुछ ना कुछ अचीवमेंट मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कुछ लोग कह सकते हो कि जैसे किसी को अगर आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है, उसको नहीं समझ में आ रही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन उसको आर्ट में बहुत अच्छा मीन्स है, नॉलेज है, उसका आर्ट एरिया या आर्ट साइड या आर्ट फील्ड उसका बहुत अच्छा है। ओके, तो उसको पता है कि अगर मैं किसी भी चीज़ में अपना जो भी उसका टैलेंट है, उसका जो स्किल है, वो उसमें अप्लाई करेगा तो ऑफ कोर्स उसको एक बेटर रिजल्ट मिलेगा। उसको पता है कि उस टास्क में उसको अचीवमेंट मिलेगा। तो नेक्स्ट जो उन्होंने डिस्क्राइब किया, सक्सेस इन लेवल ऑफ टास्क। तो वो होता है ना कि जैसे आपको खुद को नॉलेज है, उसका आर्ट अच्छा है, तो आप उसको एक लेवल अप आर्ट भी अगर आप दोगे, एक लेवल अप का मीन्स आप बनाने को कहोगे ना, पेंटिंग, ड्राइंग वगैरह, तो वो ऑफ कोर्स उसको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, एक मोटिवेशन रहेगा, भाई बना तो लेंगे, देख लेना कुछ भी हो जाए। तो वो होता है ना कि अचीवमेंट ऑफ टास्क, वो उसके अंदर खुद का एक मोटिवेशन, एक सेल्फ पावर होगा जिसमें वो सक्सेस गेन करेगा उस टास्क में। ओके, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। हमारा सेकंड हो गया, हमारा नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आप मीन्स कैसे कह सकते हो? इंटीग्रेशन मीन्स आपकी जो एबिलिटी होती है ना अडेप्ट करने की, रिस्पॉन्स करने की, ठीक, लाइक अगर जैसे होता है ना, जैसे आप किसी ने आपने कोई टास्क वो किया, रूल आउट किया, उस टास्क में आपने ये चीज़ें मीन्स आपने मॉडिफाई की, ऐसे करेंगे, ये चीज़ें अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसे मीन्स आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वो स्ट्रैटेजी उस यूज़फुल ना हो, या हो सकता है कि आपने जो भी उसके अकॉर्डिंग, उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने वो चीज़ें अप्लाई करी, वो अप्रोप्रिएट ना निकली हो, वो टास्क अच्छे से ना हुआ, कंप्लीट हुआ बट अच्छे से ना हुआ। तो आप उसके आगे अब क्या कर सकते हो? मीन्स अब आपका मेंटल होता है ना कि एक लेवल पर होता है कि भाई कुछ लोग होते हैं स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि भाई अब नहीं करूँगा, अब नहीं करने जा रहे हैं, इसमें तो हार गए, इसमें तो लूजर हो गए, इसमें तो कुछ मिला ही नहीं, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, मतलब लाइक इतना एक्सपेक्टेशन किया, इतने एक्सपेक्टेशंस थे, इतना खुद का एनर्जी लगाया, खुद को इतना वो किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। लाइक होता है ना, जैसे IIT नीट होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं कर पा रहे फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, इवन 5 to 6 अटेम्प्ट्स में भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो कुछ लोग होते हैं जो गिव अप कर देते हैं और कुछ होते हैं जो लगे रहते हैं। तो वो आपका कहाँ पे मोटिवेशन आ रहा है? वो आपका होता है मेंटल हेल्थ। जिनके पास पॉजिटिव मेंटल हेल्थ है ना, जिनके पास खुद का एक लिमिटेशन पावर या खुद का स्ट्रेंथ पावर है ना, जिनको पता है कि खुद का मोटिवेशन मेरा है कि मैं निकालूँ, 6वें पे नहीं 7वें पे निकलेगा, तो ये होता है आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स आप कैसे चीज़ों को अडेप्ट कर रहे हो, आपने उस टास्क को अडेप्ट किया, उस पर कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो। अब भले आप विनर हो, लूजर हो, रनर अप हो, कुछ भी हो, आपने कैसे रिस्पॉन्स किया और वहां से आपने क्या डील करी, क्या चीज़ें सीखी आपने। अगर आप विनर हुए तब भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, अगर आप लूजर हुए, रनर अप हुए, कुछ भी हुए, तो वहाँ पे आपको भी चीज़ें होता है ना कि सीखने को मिलती है। तो वहाँ पे होता है आपका डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज एंड कोप अप विथ प्रेशर। आपको लाइक होता है ना कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई सिचुएशन आएगा तो ऑफकोर्स आपको पता होगा कि ये डील कैसे करना है। अगर आगे होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल के तौर पर ले, अगर कोई बंदा, कोई भी इंसान लिफ्ट में फंस गया, ओके, लिफ्ट में फंसा हुआ है, उसको परेशानी हो रही है, भाई लिफ्ट में परेशानी होती है, सब कुछ बंद हो जाता है, गर्मी लग रही है, बहुत सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें उसने फेस करी है, एक्सपीरियंस करी है। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको पता है कि डील कैसे करना है, कैसे कौन कौन से तरीके हैं, वहाँ से वो बाहर निकल सकता है, हेल्प के लिए रीच कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें होती है कि वो एबिलिटी उसके अंदर आ चुकी है, वो अब उन चीज़ों को फेस कर सकता है, उन चीज़ों को रोल आउट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मीन्स लाइक अगर होता है ना, जैसे आपने कोई टास्क लिया, आपके पास एक मोटिवेशन है, आपने उस टास्क को अचीव भी किया, हो सकता है आप उसमें बेस्ट ना कर पाए हो, अचीव किया, फिर आपने उसके अकॉर्डिंग आपने रिस्पॉन्स किया, उस चीज़ को अडेप्ट किया, वहाँ से सीखा, वहाँ पर आप एक चीज़ डेवलप करते हो, वो होता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होता है? सेल्फ डायरेक्शन। मीन्स अब आपको पता है, लाइक अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपका नीट IIT के बारे में बात कर रहे थे, वहाँ पे अगर जो भी बच्चा है उसने क्रैक नहीं हो पाया उससे, तो वहाँ पे उसको ये चीज़ समझ हो गया कि मेरी ये गलती थी, मैं इस डायरेक्शन में गलत था, मेरी ये प्रिपरेशन के जो भी स्ट्रेटेजी मटेरियल थे या जो कुछ भी था वो सही नहीं है, वो उसके मार्क पर नहीं है, वो उतने लेवल पे नहीं है। तो वहाँ पे उसको एक सेल्फ डायरेक्शन मिल गया, या उसको ये समझ में आ गया कि भाई क्वेश्चन पेपर ऐसे आता है, मुझे पढ़ाई ऐसे करनी है। ओके, तो ये चीज़ होता है ना कि आपको सेल्फ डायरेक्शन क्लियर हो जाता है। अगर वही चीज़ इन्होंने समझाने की कोशिश की, अगर आपका मेंटल हेल्थ पॉजिटिव है तो आप चीज़ों को
पॉजिटिवली अडेप्ट करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एबिलिटीज फॉर्म करते हो और उसी के अकॉर्डिंग आप खुद को डायरेक्ट करते हो। मीन्स आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है या आगे कैसे होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस मिल चुका है। ओके, आप खुद से डिसीजन मेकिंग मीन्स आप खुद का एक होता है ना कि आपको पता है कि अब मैं अगर ये चूज करूंगा तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। अगर मेरे पास 2 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन अगर मैं ये चूज करूंगी तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। ओके, अकाउंटेबल, आप खुद को मीन्स रिस्पॉन्सिबल समझते हो। ओके, ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है कि आप खुद को रिस्पॉन्सिबल समझते हो उस चीज के लिए। अगर मैंने ये चॉइस करी है, ये डिसाइड किया है, तो आप उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ये मेरा चॉइस है, मैंने चूज किया है कि भाई मेरा 7वां अटेम्प्ट है, 6वां अटेम्प्ट है, नहीं हो पाया लेकिन मैं 8वां 7वां अटेम्प्ट फिर से करूंगा, तो मैं इस रिजल्ट पे आ जाऊंगा। भाई इतने नंबर आए थे, बस मुझे थोड़े से और चाहिए और मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो ये आपका डिसीजन है कि आप उस डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो आपको वहां पे वो डिसीजन आपका होता है ना कि रिजल्ट मुझे पता है कि आगे क्या होगा। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस। आप ये जो भी होता है ना ऑटोनॉमी, जिसका मेंटल हेल्थ अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, जो चीजों को पॉजिटिवली ले रहा है, मीन्स अडेप्ट कर रहा है, उसको ये पता है कि भाई ये डिसाइड किया है, ये चूज किया है, इसका ये रिजल्ट होगा। तो वो कैसे हुआ, वो खुद मीन्स लाइक इंडिपेंडेंट है, मीन्स वो खुद से वो चीजें चूज कर रहा है, वो किसी के बहकावे में नहीं है। उसको भले 4-5 लोग जो भी होते हैं ना आपके सराउंडिंग बोलते हैं भाई 6 अटेम्प्ट हो गए अब तो छोड़ दे, भाई 7 अटेम्प्ट हो गए अब तो छोड़ दे, लेकिन जो पर्सन है जिसको पता है कि भाई नहीं, एक अटेम्प्ट और मैं पार कर जाऊंगा, तो वो होता है आपका इंडिपेंडेंस। आपका खुद है ना सेल्फ नॉलेज, सेल्फ स्ट्रेंथ, वो आप गेन करते हो। ऑटोनॉमी लेवल जो आपका होता है 4th। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5th, परसेप्शन ऑफ रियलिटी। मीन्स चीजें आपके सामने चल रही हैं, आपका पूरा प्रोसेस है, आपके पास स्ट्रेंथ है, आपका खुद का नॉलेज पता है, आपको खुद का जितना भी लिमिटेशन है वो पता है। आपने टास्क चुना, उसको अचीव भी किया, हो सकता है आप उसमें अच्छे ना हुए हो। देन आपने इंटीग्रेट मीन्स आप उस चीज को अडेप्ट कर रहे हो, उससे सीख रहे हो, फिर आप उस चीज की केपेबल, आप अपनी एबिलिटीज को और एनहांस कर रहे हो ना। देन जैसे ही आपने एबिलिटीज आपने एनहांस करी, फिर वहां पे आपको चीजें समझ में आने लगती है कि भाई देखो 6 अटेम्प्ट हो चुके हैं, 7वां अगर इतने नंबर नहीं आए नहीं हो पाएगा, अगर इतने स्कोर से मैं पीछे रह गई मुझे ये कॉलेज नहीं मिलने वाला। ये चीजें आप इन सारी चीजों को आप कैसे करते हो, जब आप खुद अकाउंटेबल बनते हो, रिस्पॉन्सिबल बनते हो, तो आपको चीजें समझ में आती, तब वहां पे आप एक्सेप्ट करते हो कि इतनी पढ़ाई से तो नहीं होने वाला, आगे और पढ़ना पड़ेगा। तो आप मीन जो रियलिटी होती है ना, आप वो जानने लगते हो। ठीक है, वो चीजें आप जानने लगते हो, आप अपनी नीड्स जानने लगते हो। मीन्स कंसर्न फॉर नीड मीन्स आप अपनी नीड्स जानने लगते हो कि भाई इतने नंबर आए हैं, इतने और चाहिए तब जाके मुझे ये मेरा ड्रीम कॉलेज है, ये मुझे मिलेगा। तो ये आपको होता है परसेप्शन ऑफ रियलिटी। आप अपने जो भी डेली लाइफ के स्ट्रेस हैं, अगर आप उससे डील करो तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं ये चॉइस करूंगी, अगर मैं ये चॉइस करूंगा या मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ तो मेरे साथ ये हो सकता है। देन अगर आप वो चूज कर रहे हैं, देन आपको पता है कि ये हो सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने मेंटल हेल्थ को या फिर अपनी कहते हैं बिहेवियर पैटर्न को उस हिसाब से आप डायरेक्ट करो, ताकि आपको पता रहे, आपको समझ में आता रहे कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है। ओके, दैट इज परसेप्शन ऑफ रियलिटी। एंड नेक्स्ट इज आपका जो 6th एंड लास्ट वन आपका होता है एनवायरमेंटल मास्टरी। एनवायरमेंटल मास्टरी मीन्स चीजें आपने शुरू करी, लाइक आपको पता है आपके स्ट्रेंथ, आपने उस चीज को फिर टास्क को आपने अडेप्ट किया, देन उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स मिला। मीन्स लाइक आपने रिस्पॉन्स किया, उसके अकॉर्डिंग आपने जो भी चीज़ें थी आपने होल्ड करी। ठीक है, देन आपने ऑटोनॉमी में आपने डिसीजन लिया कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करना है। देन आपको समझ में आ गया कि भाई इतने से तो नहीं चलने वाला, आगे और कुछ करना पड़ेगा। फिर एक टाइम होता है जब उस चीज़ों को, जब आप इन सारी चीज़ों को अडेप्ट करते रहते हो, लेवल अप करते हो, देन आपको एक न एक दिन आप लाइक होता है आपको कॉलेज मिल गया। एग्जाम्पल पे लाइक आपका कॉलेज मिल गया, दैट इज एनवायरमेंटल मास्टरी। मीन्स आपको एक सेटिस्फैक्ट्री रोल मिल गया, लाइक जो आपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक मोटिवेशन या एक कह सकते गोल बनाया था, जो आपने ना अपने माइंड में एक अपने पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग, वो आपको मिल चुका है। मीन्स अब आपको एक सेटिस्फाइड आपका जो रोल था, मीन्स आपका जो कॉलेज था वो आपको मिल चुका है। आपका एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल जहाँ पे आपको तक ना भाई यही चाहिए था, now I am done, I have done this, I have achieved this, जो आपका अचीवमेंट जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया है। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ बाय जहोदा। ठीक है,
इसमें 6 पॉइंट्स हैं, रिवाइज करते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ मीन्स खुद के बारे में आपको पता होना चाहिए। अपने बारे में जानने के बाद ऐसा नहीं भाई ये कमी है मुझ में, अब मुझसे नहीं होगा, ये चीज़ नहीं है। आपको अगर अपने बारे में पता तो मैं कैसे इनहेंस कर सकती हूँ, कैसे उसको बेटर कर सकती हूँ, वो होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। ओके, देन इज अचीवमेंट ऑफ टास्क। आपने कोई एक टास्क चूज किया और उसमें अचीवमेंट हासिल करी, हो सकता है आप उसमें बेस्ट ना कर पाए हो बट आपने अचीवमेंट हासिल करी। अगर आपने जो भी चीज़ें किया है उसमें आपको एक प्रॉपर, एक कहते हो ना, आपको एक लेवल मिला, एक लेवल होगा कि आपने विनर का लेवल आप अचीव किया या फिर एक रनर आपका, तो वो सारी चीज़ों से आपने कुछ सीखा होगा, तो उसको आपने फिर एबिलिटीज सीखी होंगी, आपने कुछ चीज़ें सीखी होंगी, तो उसके आपने उसके प्रति रिस्पॉन्स हो गया, आपने चीज़ों को अडेप्ट किया, ठीक है। देन आप उस चीज़ों को अडेप्ट करने के बाद क्या कर रहे हो, आप एक डिसीजन मेकिंग, एक ऑटोनॉमिस लेवल पे आ गए, आपने चीज़ें डिसाइड करी हैं, आपने ये चीज़ अब कहते हो ना फेस कर लिया, अब आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो कि अब जो आगे होगा मैं उसको अच्छे से डील कर पाऊंगी। नेक्स्ट इज आपने परसेप्शन ऑफ रियलिटी मीन्स आपने उस चीज़ को डील कर लिया है, आपको पता है कि अगर मैं ये चीज़ चूज करूँ, ये मेरा डिसीजन है, देन आगे क्या होगा, एंड आप उस चीज़ पे अड़े रहे एंड वन डे यू गॉट दी सेटिस्फैक्ट्री रोल, दैट इज एनवायरमेंटल मास्टरी। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पर बात करेंगे हम, वो है हमारा मेंटल हाइजीन। मतलब हमने मेंटल हेल्थ देख लिया है, अब हम बात करेंगे मेंटल हाइजीन के ऊपर। ओके, तो मेंटल हाइजीन क्या है? मेंटल हाइजीन एक साइंस को कहा गया है जो हमारे मेंटल हेल्थ में जितने भी प्रॉब्लम्स लाइक इलनेस कंडीशन है, डिजीज कंडीशन है, या अबनॉर्मेलिटी है, या पर्सनालिटी या बिहेवियर अबनॉर्मेलिटी है, उस चीज़ को कैसे स्टडी करना है, उस पर क्या क्या प्रिवेंशन मेथड्स हैं, क्या उसके ट्रीटमेंट मेथड्स हैं, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो आपका होता है मेंटल हाइजीन। तो मेंटल हाइजीन जैसे हम इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि साइंस है जो स्टडी करता है लॉज एंड मीन्स ऑफ क्योरिंग, मीन्स लाइक आपके जितने भी लॉज या आपके कह सकते हो जितने भी लेवल्स होते हैं, मीन्स इस चीज़ को पढ़ने के लिए मेंटल इलनेस हो गया, आपका मेंटल डिजीज़ हो गया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो गए, या कोई भी मेंटल अबनॉर्मेलिटी हो गई, तो उसको पढ़ने के लिए जो आपके लॉज या जो भी कह सकते हो ना प्रिंसिपल्स हैं, वो लॉज, और फिर इन सब चीज़ों को कैसे क्योर कर सकते हैं और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं मेंटल हाइजीन। तो मेंटल हाइजीन क्या है? एक साइंस है या फिर एक कह सकते हो एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, या फिर कह सकते हो वेरीफाइड प्रिंसिपल एंड लॉज का एक वो है जिसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लाइक जितने भी हमारी मेंटल इलनेस हो गई, मेंटल डिजीज हो गई, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो गए, अब नॉर्मल जितनी भी चीज़ें हो गई ना रिलेटेड टू मेंटल स्टेटस, तो उनको कैसे क्योर करना है, कैसे प्रिवेंट करना है। ओके, तो मेंटल हाइजीन इज द साइंस विच स्टडीज द लॉज एंड मीन्स ऑफ क्योरिंग एंड प्रिवेंटिंग मेंटल इलनेसेस और diseases, personality disorders and other mental abnormalities। ओके, तो डेफिनेशन की हम बात करें इस चीज़ का, तो होता है मेंटल हाइजीन कंसिस्ट ऑफ मेजर्स टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ मेंटल इलनेस थ्रू प्रिवेंशन एंड अर्ली ट्रीटमेंट एंड प्रमोट मेंटल हेल्थ। मतलब कंसिस्ट ऑफ मेजर्स मीन्स ऐसे प्रिंसिपल्स होंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो रिड्यूस करते हैं इंसिडेंस ऑफ मेंटल इलनेस, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं एंड प्रिवेंट कर सकते हैं। रिडक्शन में दोनों चीज़ें आती हैं। ओके, पहले तो चीज़ें हम मतलब मेजर्स, हम ऐसे मेजर्स पढ़ेंगे या मीन्स ऐसे डिजीज कंडीशन या इलनेस को पढ़ेंगे, फिर उसके इंसिडेंस को रिड्यूस करेंगे थ्रू प्रिवेंशन एंड अर्ली ट्रीटमेंट। इसमें दो चीज़ें आप इसमें है कि या तो हम उसको प्रिवेंट कर देंगे टोटली, या फिर हम इसका अर्ली ट्रीटमेंट कर देंगे ताकि वो मीन्स कहते हैं ना कि सीवियर कंडीशन पे ना जाए, उसको अर्ली ट्रीटमेंट एंड प्रमोट मेंटल हेल्थ। तो और ओके, इसमें एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हैं, प्रमोट पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। ओके, पॉजिटिव मीन्स मेंटल हेल्थ जरूरी नहीं कि मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी ही है, मीन्स पॉजिटिव मीन्स आपका बहुत अच्छा मेंटल हेल्थ, बहुत अच्छे थॉट्स और मोटिवेटेड मेंटल हेल्थ। ओके, तो ये दिया है आपके सिंह एंड तिवारी इन 1971 में। ओके, तो मेंटल हाइजीन इज कंसिस्ट ऑफ मेजर्स टू रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ मेंटल इलनेस थ्रू प्रिवेंशन एंड अर्ली ट्रीटमेंट एंड प्रमोट पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, या फिर आप सिर्फ एज इट इज जो आपका डेफिनेशन है वो आप लिख सकते हो, प्रमोट मेंटल हेल्थ। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हाइजीन। अच्छा, ये भी जो भी है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप मार्क कर लीजिए
इसमें मेंटल हाइजीन में आप डेफिनेशन और इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। ओके, तो बात करते हैं मेंटल हाइजीन के कॉन्सेप्ट में 5 चीज़ें आती हैं जो आपका है प्रिवेंशन, प्रिजर्वेशन, क्यूरेटिव मेथड्स, बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, लीडिंग हैप्पी एंड कंटेंट लाइफ। अब इसके बारे में हम ब्रीफली बात करेंगे। प्रिवेंशन जो भी होता है ना, लाइक आप जब मेंटल हाइजीन की डेफिनेशन पढ़े थे उसमें आप पढ़े थे कि एक साइंस होता है जो आप लाइक एक साइंस होता है जिसमें लॉज प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि आपके मेंटल इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर्स को क्या करते हैं, क्योर करते हैं, प्रिवेंट करते हैं और ट्रीट करते हैं ना, यही था। तो यहाँ पे प्रिवेंशन का मतलब या उसी चीज़ को ये डिनोट किया है। तो प्रिवेंशन में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसका जो पहला पॉइंट है जो मेजर है वो है कि आइडेंटिफाई करना है कॉज को और उसको एलिमिनेट करना है। लाइक आपके लाइफ में या जो आपके कहते हो ना, जो जैसे आपका जो मेंटल हेल्थ है वो नेगेटिव साइड है तो ऑफ कोर्स उसके पीछे कोई एक कॉज होगा। आपका कोई मेंटल इलनेस है या फिर कोई भी अबनॉर्मलिटी जो आपके मेंटल स्टेटस पर है तो उसका एक कॉज होगा, एक स्ट्रेसर होगा, तो उसको आइडेंटिफाई करना है और एलिमिनेट करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है अपने जॉब को लेके, अपने वर्क प्लेस को लेके, लाइक उसको सैलरी नहीं मिल रही, ठीक है, तो सैलरी नहीं मिल रही तो क्या करेगा वो उस चीज़ को लाइक भाई इस जॉब से सैलरी नहीं मिल रही तो क्या करेगा, हो सकता है वो जॉब चेंज कर दे। तो दैट इज उसने आइडेंटिफाई किया अपने कॉज को एंड उसको एलिमिनेट किया। ओके, नेक्स्ट इज मीन्स फॉर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मीन्स सेकंड पॉइंट ये है, एडजस्टमेंट का मतलब है उसने जॉब चेंज कर दिया, लाइक उसने समझा कि सैलरी नहीं मिल रही, उसको एलिमिनेट किया। पहले उसने अपनी पहली जॉब छोड़ दी एंड नेक्स्ट उसके एडजस्टमेंट में सैलरी के लिए जॉब छोड़ी थी तो उसको एडजस्ट करने के लिए उसने नया जॉब अप्लाई किया, ठीक है। देन इज रिजॉल्व इनर कॉन्फ्लिक्ट्स। अब जो मेजर पॉइंट है किसी भी मेंटल इलनेस या मेंटल डिजीज को प्रिवेंट करने का वो होता है इनर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना। मतलब आपका मेंटल स्टेटस किस पर डिपेंड करता है, आपके अंदर क्या चल रही है, लाइक आपका नेगेटिव थॉट, आपका मूड, ठीक है, आपकी चीज़ें लाइक आपका बिहेवियर, जैसे लाइक होता है ना एंगर इश्यूज, एंग्जाइटीज, स्ट्रेस लेवल, ये सारी चीज़ें तो आप कैसे रिजॉल्व करोगे। तो बहुत सारी जगह पे आपने बात सुनी होगी कि डाइवर्शनल थेरेपी होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी पर्सन को लाइक बात करना अच्छा लगता है तो ऑफकोर्स वो बात करके अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग से बात करेगा कि भाई यहाँ की जॉब सही नहीं है, मुझे इतनी सैलरी एक्सपेक्टेड थी बट ये मिल नहीं रहा है। तो ये होता है ना कि बात करके उसके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, उसको रिजॉल्व कर रहा है, ठीक है। कुछ लोग होता है गाने लगा दो, भाई मुझे गाने बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे गाने लगा दो, मैं शांत हो जाऊँगा, मेरा मूड सही हो जाएगा ना। तो वो सारी चीज़ें आती हैं आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को, मीन्स आप कैसे रिजॉल्व करोगे। तो प्रिवेंशन में 3 चीज़ें, आपका पहले कॉज, आप उसको जानो, उसको एलिमिनेट करो, उसके लिए एक एडजस्टमेंट ढूंढो एंड देन आपके जो इनर, आपने स्ट्रेसर हटा दिया, उसका एडजस्टमेंट भी ढूंढ लिया, बट अंदर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स आपके चल रहे थे, जो आपका अंदर का स्ट्रेस था उसको रिलीज किया आपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया। नेक्स्ट आपका आता है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन आपका जो आता है इसमें बात होती है आपका इनर पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं हम। जैसे लाइक आपकी कितनी कैपेबिलिटी, आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप उसके बारे में समझो। अगर कोई स्ट्रेस है, लाइक कुछ लोग होते हैं ना कि कोई स्ट्रेस आया या फिर कोई लाइफ में कुछ ऐसा डिफ़िकल्टी या चैलेंज वो आया, टाइम आया, तो वो होता है कि भाई नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं अब हार जाऊंगा। बहुत सारे इवन लोग ऐसे होते हैं जो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस चीज़ को झेल जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि भाई ये डिफ़िकल्टी कुछ टाइम के लिए है, मैं इस चीज़ से जीत जाऊंगा, मैं इस चीज़ को कोप अप कर लूँगा, मैं इस चीज़ से लड़ लूँगा। तो वो होती है आपकी इनर पोटेंशियल। आप अपने इनर पोटेंशियल को जानिए एंड देन आप उस चीज़ से कोप अप कर लेंगे। लाइक ये होता है ना पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, जो आप मोटिवेटेड हो, आपको पता है कि चीज़ें कुछ ही समय के लिए कभी ना कभी तो कट जाएगी। तो ये आपको होता है कि आप डेवलप करें इनर पोटेंशियल को इस लेवल पर कि आप उस चीज़ों से कोप अप कर लें। नेक्स्ट इज अचीव मेच्योरिटी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड हेल्दी रिलेशंस। मतलब अब आप कोप अप तो कर रहे हो लेकिन आप अपनी सराउंडिंग को हेल्दी रखिए, ठीक है। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि अपनी सराउंडिंग को अच्छी रखना, मीन्स लाइक अब कैसे कर सकते हो आप, इमोशनल स्टेबिलिटी लाइए, मेच्योरिटी लाइए। कुछ लोग होते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें होती है, छोटी छोटी डिफिकल्टीज होती है, रोने लग जाते हैं, उदास हो जाते हैं, सारा काम छोड़ के घर पे बैठ जाते हैं। तो ये नहीं करना है आपको। आपका सबसे प्रिवेंशन तभी वर्क करेगा जब आप चीज़ों से कोप अप करना जानोगे, आप अपनी एबिलिटीज़, अपने स्ट्रेंथ को जानो। भाई मैथ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, फिर प्रैक्टिस करेंगे, कभी ना कभी तो आ ही जाएगी। प्रैक्टिस करते करते वो आपका एक प्रॉपर, एक कहते हैं ना कि आपकी एक वो बन जाती है, कैपेसिटी बन जाती है। भाई अब तुम दो कोई प्रॉब्लम, अब मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ये चीज़ होती है कि आपका एक इमोशनल मेच्योरिटी होनी चाहिए, आपके सराउंडिंग में एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, लाइक कि आप यहाँ पे सिक्योर हो, आपका कोई भी डिफिकल्टी आएगा, लाइक
फॉर एन एग्जाम्पल आपके मम्मी पापा, कोई भी डिफिकल्टी आपको पता है मेरे मम्मी पापा मेरे साथ है, मैं इस चीज़ से कोप अप कर लूँगी, मैं इस चीज़ से लड़ लूँगी, भाई कुछ भी हो मैं डील कर लूँगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देन स्टेबिलिटी, आप स्टेबल होने चाहिए, कोई भी कैसा भी डिफिकल्ट मोमेंट आए आप उस चीज़ से स्टेबल रहिए, पेशेंस रहिए, काम रहिए, उस चीज़ को डील करने की एबिलिटी को खोजिए, स्ट्रेटजीज बनाइए और फेस करिए। देन बिल्ड अ हेल्दी रिलेशंस, मतलब आपकी जो भी सराउंडिंग है, फ्रेंड सर्कल है, फैमिली है, होता है ना कुछ लोग क्या होता है चिड़चिड़े हो जाते हैं, स्ट्रेस मिला चिड़चिड़े हो गए, एंग्जाइटी हो गए, डिप्रेशन में जा रहा है, सब छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, दोस्त छोड़ दिए, भाई घर में बैठ गए। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी, आपको एक हेल्दी रिलेशन बिल्ड करना है और उसको प्रिजर्व करके रखना है, मीन्स उसको बनाए रखना है, उसको बिल्ड करिए रहना। आपको अच्छे अपने दोस्तों का रिलेशन, अपने फैमिली के साथ रिलेशन आपको अच्छे रखना है, बॉन्ड अच्छा रखना है आपको। नेक्स्ट इज क्यूरेटिव मेजर्स, जिसमें थर्ड पॉइंट आता है आपके कॉन्सेप्ट में मेंटल हाइजीन के, वो होता है क्यूरेटिव मेजर्स। इस चीज़ पे वो ज़्यादा इम्प्लीफाई करता है थर्ड पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि ये अर्ली क्योर पर काम करता है। अगर कोई पेशेंट लाइक डायग्नोज हुआ डिप्रेशन से, कोई है पर्सन उसको डिप्रेशन है, तो उसका अर्ली क्योर क्या होगा? अर्ली क्योर मीन सबसे पहले आप क्या बात करोगे? उसके कॉज को, ठीक है, फिर उस कॉज का एलिमिनेशन, फिर उसका एडजस्टमेंट, और फिर उसको आप रियलाइज कराओगे कि भाई देख ये चीज़ें ऐसी होती हैं, होती रहती हैं और सबके साथ होती हैं। ओके, आपको ऐसे मतलब लाइक हार के नहीं बैठना है, आपको इस चीज़ से आगे बढ़ना है। तो आप होता है ना कि अर्ली क्योर, उसको थेरेपीज दोगे, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराओगे। अब मेंटल हेल्थ अगर खराब है तो ऑफकोर्स जैसे हमने पढ़ा था बॉडी माइंड रिलेशनशिप में, तो जब मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम आती है, मेंटल स्टेटस प्रॉब्लम, तो बॉडी भी अफेक्ट होती है, तो ऑफकोर्स उस पर्सन को वहाँ पे ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। एंड देन थेरेपीज, जहाँ पे आप उसका मेंटल स्टेटस आप लेवल या कह सकते हो ना एक क्योर मोड पे लेके आते हो, जहाँ पे उसको समझाते हो, आप कई सारी थेरेपीज देते हो, डाइवर्शनल थेरेपीज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पे आप उसको उस चीज़ से बाहर निकालते हो। ओके, नेक्स्ट इज रिहेबिलिटेशन एंड रीएडजस्टमेंट ऑफ इल पर्सन। अब जो पर्सन जैसे डिप्रेशन है उसको, तो उसका रिहैब, लाइक अब डिप्रेशन से वो बाहर आ रहा है, लेकिन अब उसको समझ नहीं आ रहा कि भाई इतना टाइम मैंने अपना ख़राब कर दिया, मैं 6 महीने डिप्रेशन में था, मेरा 6 महीने कहाँ चला गया, तो उसको नहीं समझ में आ रहा। तो अब आप उसको रिहैब कर रहे हो, उसको बता रहे हो कि भाई देख 6 महीने चले गए, कोई बात नहीं, आगे पूरी अभी लाइफ पड़ी है, अब तुझे जो करना था, जो तुझे करना चाहिए था या जो तू करना चाहता था, तू उसको कंटिन्यू कर, तू उस चीज़ पे फोकस कर, तू अपनी लाइफ जी, जो तुझे पसंद है तू वो कर। तो दैट इज़ योर रिहेबिलिटेशन। आप उसको बता रहे हो या आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। अगर कोई इल पर्सन है, लाइक मेंटली इल है, उसको डिजीज कंडीशन है कोई, तो आप उसको रिहैब करो कि भाई देखिए आपको ये प्रॉब्लम थी, अब आप इन चीज़ों को कोप अप करिए और अब आप आगे की लाइफ को कंटिन्यू करिए विथ जो आपके एस्पेक्ट्स, जो आपके नॉर्मल एस्पेक्ट्स हैं उसके साथ। ओके, नेक्स्ट इज रीएडजस्टमेंट। अब पर्सन का सराउंडिंग ऑफकोर्स चेंज हो जाता है। अगर पर्सन थोड़ा सा स्टेटस का खराब है तो चीज़ों से वो गैप ले लेता है और सराउंडिंग में चेंजेस होते हैं, तो उस चीज़ को फिर रीएडजस्ट करिए। उस पर्सन का जो भी सराउंडिंग है, जो भी उसका एनवायरनमेंट है, उसको रीएडजस्ट करिए। दैट इज ऑल इन क्यूरेटिव मेजर्स। देन हम बात करेंगे फोर्थ वन की। फोर्थ है आपका बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब अब देखिए उस चीज़ से वो कोप अप हो चुका है, लाइक पर्सन जो भी डिप्रेशन में था वो कोप अप कर गया है, लेकिन अब उसकी पर्सनैलिटी पे भी तो इफेक्ट पड़ रहा है ना। लाइक जो उसके आसपास के लोग होंगे, लाइक भाई ये तो डिप्रेशन में ही रहता है, ये तो ऐसे ही रहता है, ये तो शांति बैठा रहता है, तो लेकिन अब उसको वो चीज़ें इफेक्ट करेगी क्योंकि वो सही हो चुका है, इफेक्ट करेंगी कि भाई पहले उसको बोलो उसको फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब उसको फर्क पड़ता है। तो अब उसकी पर्सनैलिटी को कैसे फ्रेम आउट करना है इन ऑल एक्सपेक्ट्स। एक्सपेक्ट्स मीन्स 5 एक्सपेक्ट्स, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सारी चीज़ें जो आपके एक्सपेक्ट जितने भी हैं ना, वो उन सब चीज़ों में आपको बैलेंस प्रोवाइड करना है, उसकी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, उसका पर्सनालिटी फ्रेम करना है, ताकि अब वो आगे के लाइफ के स्ट्रेसेस को डील कर सके, आगे का जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी डिफिकल्टी है उसको डील कर सके, कोप अप कर सके। ठीक है, उस चीज़ में वो होता है ना कि सेटिस्फैक्ट्री रोल अपना अचीव कर सके। ओके, तो इसमें डेवलपमेंट का मेजर रोल है। नेक्स्ट इज लीडिंग हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ। अब इस टर्म्स सेंटेंस से आप समझ सकते हो कि मतलब अब उसने इस चीज़ को कोप अप कर लिया है, इन सब चीज़ों को वो लड़ने की कैपेबिलिटी रखता है, उसकी एक पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी है। हो सकता है उसको ये कंडीशन थी है कंटिन्यूस, कुछ मेंटल डिजीज होती है जो कंटिन्यूस होती हैं, जिनको ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ उसने एक पर्सनैलिटी डेवलप कर ली है, उसको पता है वो एबिलिटी है उसके अंदर, अब वो उन चीज़ों को डील कर लेगा, तो अब उसके पास एक कंटेंटेड एंड हैप्पी लाइफ है। मीन्स अब वो अपनी एक कहते हैं ना फोकस्ड, एक एम वाली, एक होता है ना गोल की लाइफ, जो उसमें मोटिवेटेड है, उसके पॉजिटिव थॉट्स हैं, उसका बिहेवियर अच्छा है, उसका मूड पैटर्न अच्छा है, मेंटल स्टेटस अच्छा है, जहाँ पे वो
क्या सीख गया है, अवॉइड करना सीख गया है अननेसेसरी स्ट्रेसर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। मतलब उसको समझ में आ गई भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन पे स्ट्रेस नहीं लेना होता है, कुछ चीज़ें आसानी से डील करी जा सकती हैं, इतना वो नहीं करना था, इतना उसको कॉम्प्लिकेटेड बना के डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना था। तो वो चीज़ें उसको समझ में आ गई। नाउ ही इज लीडिंग अ हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन में 5 चीज़ों पे वो वर्क करता है, दैट इज मतलब स्टडी करता है, क्योर करता है एंड ट्रीट करता है। उसमें 5 चीज़ें होती है। पहला वो वर्क करता है प्रिवेंशन, अगर वो प्रिवेंट कर सकते हैं तो कैसे, कॉज को आइडेंटिफाई करेंगे, एलिमिनेट करेंगे और उसके लिए एडजस्टमेंट ढूंढेंगे। फिर उसके अंदर जितने भी इनर कॉन्फ्लिक्ट है उसको खत्म करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है प्रिजर्वेंस। प्रिजर्वेंस में आप क्या कर सकते हो कि अपने इनर पोटेंशियल, मतलब इनर कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ को पहचानेंगे एंड देन उसको कैसे आप डील कर सकते हो चीज़ों। लाइक होता है ना कि कैपेबिलिटी आप वो करोगे, इनबिल्ड करोगे कि इमोशनल मैच्योरिटी लाओ, सिक्योरिटी है आपके पास, ठीक है, आप इन चीज़ों से डील कर सकते हो। नेक्स्ट इज आपका क्यूरेटिव मेजर्स पे वर्क करता है, कैसे क्योर कर सकते हो, उसका अर्ली क्योर क्या है, लाइक अब इस लेवल पे है, अब यहाँ पे हम यहाँ से कैसे क्योर स्टार्ट कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। उसको थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, रीहैब बताते हैं। अगर लाइक होता है ना कि अब ठीक हो रहा है, उसका रीहैब क्या होगा एंड देन रीएडजस्ट करेंगे। फिर उसकी एक उसी लेवल से एक पर्सनैलिटी डेवलप कराएंगे जो पॉजिटिव पर्सनैलिटी होगी, ताकि वो सारे एस्पेक्ट्स में एनवायरनमेंट में अपना ईज हो। देन आपका एक लास्ट टॉपिक जो आता है वो होता है लीडिंग एंड हैप्पी लाइफ। जब उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, उसको समझ में आ गया कि छोटी मोटी चीज़ों पे स्ट्रेस नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें ऐसे सॉल्व हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करना है, एंड देन ही इज लीडिंग अ हैप्पी लाइफ। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। मतलब अगर कोई मेंटली हेल्दी पर्सन है, उसका पॉजिटिव मेंटल हेल्थ है, तो उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलेंगी। नेगेटिवली आप इन सब चीज़ों का कह सकते हो ना, अपोजिट वे आप निकाल सकते हो और उसमें आप लिख सकते हो। ओके, तो पहले हम बात करेंगे एक मेंटली हेल्दी पर्सन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला है हैज़ एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट। मतलब कोई भी स्ट्रेसर आ रहा है लाइफ में, कुछ भी आ रहा है, कोई भी डिफ़िकल्टी, चैलेंजेस है, तो उसको कैसे डील करना है, कैसे पेशेंस और कामनेस से उसको डील करना है और उसके हिसाब से कैसे खुद को एडजस्ट करना है। लाइक अगर आपको आपका घर बहुत कंफर्टेबल लगता है, फिर आप कहीं ऐसी अच्छी नई जगह पे गए, फिर वहाँ पे आपको सराउंडिंग लाइक अच्छी नहीं लग रही है आपको, वहाँ पे कहते हैं ना बहुत लोग होता है कि मुझे यहाँ का पानी नहीं सूट कर रहा, मुझे यहाँ का हवा नहीं सूट कर रहा है, तो ऐसा आप लोग सुनते होंगे। तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग, फिर धीरे धीरे एडजस्ट होने लगते हैं उस पानी से, उस हवा से, उस सराउंडिंग से। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है कि उस पर्सन के अंदर एक कैपेबिलिटी है कि वो जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको एडजस्ट करने की। हैज़ सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ। मतलब जो मेंटली हेल्दी, उसको पता है कि भाई मेरी जो मोटिव्स हैं, मेरा जो भी एम है, गोल है, वो वैलिड है, मैं ये कर सकती हूँ, मेरे पास ये स्ट्रेंथ है, आई एम कह सकते हो ना कि मेरा खुद का एक वर्थ है, मैं एग्जिस्ट करती हूँ, तो ऑफ कोर्स कोई रीज़न है। ओके, मेरा एग्जिस्टेंस मैटर करता है। ऐसा नहीं होता ना, कुछ लोग होते हैं भाई क्यों ही जी रहे हैं, आई एम यूजलेस। तो ये चीज़ें नेगेटिव मेंटल हेल्थ को डिनोट करती हैं। जो पॉजिटिव होता है लाइक आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी एंड आई कैन डू दिस, जो मोटिवेशन उनके अंदर दिखता है, तो उनको वो डिनोट करता है कि वो पर्सनल वेल्थ को या पर्सनल वर्थ को जानते हैं। ओके, कैन सॉल्व प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक्स ओन डिसीजन एंड कैन मेक ओन डिसीजन। मतलब वो कोई भी प्रॉब्लम, उनको कुछ भी कह दो, उनको कोई भी चैलेंज दे दो, भाई यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा, कोई बात नहीं, कुछ ऐसा लाइक चल एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ी सी ठंड कम लगेगी, तो होता ना कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के केपेबल होते हैं। उनको जैसे विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकंड उनको पता है कि इस चीज़ से कैसे डील करना है। उनके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है क्योंकि वो पॉजिटिवली एक हेल्दी माइंड उनके पास प्रेजेंट है। ओके, वो खुद का एक डिसीजन, वो मतलब डिपेंड नहीं होते भाई अब क्या करें, बहुत ठंड लग रही है, कुछ तू ही बता दे, तो ये नहीं होता। उनके अंदर क्या होता है, खुद का केपेबल, मतलब एक कैपेबिलिटी होती है, वो खुद से कुछ चीज़ डिसाइड करते हैं, उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं और उससे ओवरकम करते हैं। हैज़ अंडरस्टैंडिंग एंड सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी एंड मोटिव। मतलब उनको ये पता है कि उनका जो भी मोटिव है या उनका जो भी एम है वो क्या है। मीन्स लाइक होता है ना, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता करना क्या है, मुझे लाइफ में आगे क्या करना है, तो वो उनके पास उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई मुझे ये करना है,
मुझे ये बनना है बड़े होके, मुझे ऐसे सक्सेस मिलेगी, मुझे ऐसी सक्सेस चाहिए, या मुझे ये करना है, तो उनको एक अंडरस्टैंडिंग, उनका खुद के लाइफ का गोल एम जो भी है उनका फिक्स है, उनको पता है, ठीक है। उनको एक पर्सनल सिक्योरिटी है, मतलब उनको पता है कि भाई हमारी चीज़ें जो भी हमारे सराउंडिंग में हमारी चीज़ें हैं वो मुझसे एक हेल्दी रिलेशन में, लाइक होता है ना कि भाई ये मेरा दोस्त है और ये मेरे लिए कुछ भी कर देगा, उसको लाइक अंदर पर्सनल सिक्योरिटी, उसके मतलब एक अंदर अपने दोस्त के प्रति एक पर्सनल सिक्योरिटी, भाई मेरे कुछ भी हो जाए, कोई भी खड़ा हो जाए, मेरे मम्मी पापा के अलावा भले कोई ना रहे, मेरे मम्मी पापा रहेंगे, मेरा ये दोस्त रहेगा। तो ये होता है ना एक पर्सनल सिक्योरिटी, आपको पता है कि आपके सराउंडिंग में आप खुद भी लड़ सकते हो, ओके। एंड आपको आपका मोटिव क्लियर है। जो हेल्दी माइंड होता है उसको पता होता है भाई मुझे ये करना था, ये किया है और अब ये होगा, ओके। देन वो मोटिव पता है कि भाई यही करना है, ठीक है। तो हेल्दी माइंड में ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैन गिव एंड एक्सेप्ट लव एंड रिस्पेक्ट। मतलब ऑफ कोर्स हेल्दी माइंड है तो वो उसके अंदर वो गुस्सा, वो चिड़चिड़ापन, वो उदासी नहीं है। ऑफ कोर्स वो आप लाइक अपने आसपास के लोगों के साथ घुल मिल सकता है, रिस्पेक्ट करता है, चीज़ों को, सिचुएशंस को समझ सकता है कि भाई कहाँ पे कैसे बिहेव करना है, कैसा पैटर्न है उसका, लाइक कैसे किसी से मिलना है, कैसे बात करना है, कितना कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है। वो चीज़ें डील करने की कैपेबिलिटी रखता है। नेक्स्ट इज अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, मतलब वो जो पर्सन है जो हेल्दी माइंडेड है उसको पता है कि भाई ये जो भी हो रहा है मेरे साथ उसके लिए मैं कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हूँ, या ये जो सिचुएशन है उसके लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें होंगी ऐसी, उसको ये चीज़ें पता है, जो वो करने जा रहा है उसके लिए वो खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता है और वो एक्सेप्ट करता है। लाइक अगर उससे कोई गलती हुई, ठीक है भाई मुझसे हुई है, आई कैन डू दिस इन करेक्ट वे, या फिर मैं इस चीज़ को और बेहतर कर सकती हूँ, या फिर मैं इस चीज़ को सुधार कर सकती हूँ, जो भी है। तो वो उस चीज़ के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता है इन अ पॉजिटिव वे कि भाई हाँ ठीक है गलती हुई है, आई एक्सेप्ट इट एंड नाउ आई विल करेक्ट इट, ओके। लिव्स इन रियलिटी। अच्छा, जो नेगेटिव माइंड होते हैं वो हमेशा सोचते ही रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग। लेकिन जो हेल्दी माइंड होता है ना उसको पता है कि भाई ये रियलिटी है, यही होगा या ये हो सकता है, ठीक है। उसको पता है कि उसके सराउंडिंग में ये चीज़ें चल रही हैं तो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है, या यही होती हैं, होती आ रही हैं, यही हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें उसको क्लियर है। लेकिन जो नेगेटिव माइंड में वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इमेजिन भाई ये तो होता है ना कि जैसे कुछ लोग पैसों से परेशान है, जो पैसे भाई कहीं से पैसा मिल जाए, कैसे मिल जाएगा, आप वर्क करो, आप एक अपना मोटिव रखो, आप उसके अकॉर्डिंग अपने स्ट्रेटजीज बनाओ, सक्सेस गेन करो, एंड देन आपके पास खुद ही उस चीज़ के रिगार्डिंग आपका जो भी होगा, लाइक अगर मनी के रिगार्डिंग तो आप अर्न करोगे। बट जो भी नेगेटिव माइंडेड लाइक कहीं से मिल जाए, नहीं मिलती, तो वो उनको पता है, वो रियलिटी बेस्ड में है, उनको रियलिटी पता है कि भाई काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हैज़ इमोशनल मेच्योरिटी। अब होता है ना जो नेगेटिव माइंड होते हैं भाई बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, या बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे भाई क्यों यार भग यार। कुछ लोग होते हैं जैसे आपने एग्जांपल जो कुछ ऐसे होंगे बहुत ज़्यादा इरिटेट, तो अपने आसपास की चीज़ें तोड़ने फोड़ने लगते हैं, तो वो चीज़ें अफेक्ट करती हैं उनकी डेली लाइफ को भी। उनका जो नेगेटिव माइंड है वो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को भी अफेक्ट करती हैं। तो वैसे ही जो भी पर्सन होता है मेंटली हेल्दी है उसको इमोशनल मेच्योरिटी होती है, लाइक उसको पता है भाई कोई बात नहीं, ये चीज़ गलत हुई है या ये डिफ़िकल्टी है, वी कैन डील दिस, वी कैन ओवरकम दिस। मतलब उसको पता है कि हम उससे कोप अप कर सकते हैं। इमोशनल मेच्योरिटी, उसको पता है कि भाई स्ट्रेस लेके या फिर उदास होके या फिर रो के कुछ नहीं चेंज होने वाला, ओके। उसके पास एक इमोशनल मेच्योरिटी है। कैन टॉलरेट डेली स्ट्रेसेस, मतलब डेली लाइफ में जो भी, डेली लाइफ में सब इंसान, हर इंसान के पास डेली लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेसर होता है, कोई भी हो, आप स्टूडेंट हो, आप फैमिली पर्सन हो, आप जॉब करने वाले हो, आप कुछ भी हो, आप हाई क्लास पर्सन, कुछ भी हो, आपके पास एक डेली लाइफ स्ट्रेसर होगा ऑफ कोर्स। तो आप उसको कैसे टॉलरेट कर रहे हो, अब उस चीज़ को लेके बैठ कर नहीं रहे हो। जो टॉलरेट कर रहा है, जो कोप अप कर रहा है, वही आगे बढ़ रहा है, ओके। नेक्स्ट है वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट, पर्पस ऑफ टास्क। मतलब उनको पता है कि हम ये काम कर रहे हैं तो इसके पीछे मेरा क्या पर्पस है, मैं ये क्यों, लाइक अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है उसको पता है भाई कि मुझे पढ़ना है, मुझे जॉब करनी है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, ओके। तो वो जो हेल्दी माइंडेड होता है ना उसका जो भी टास्क होता है उसको एक्सरसाइज करने, उसको पता है भाई क्योंकि मेरी बॉडी अच्छी होगी इसलिए मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, ठीक है। तो जो भी टास्क वो इम्प्लीमेंट कर रहा है अपने आप पर या कर रहा है, उसको उसका पर्पस पता है, उसके पास वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट है। जो हेल्दी माइंड होता है, अब जैसे नेगेटिव होता है ना, उनके अंदर होता है ना कहीं कहीं आलस होती है, ठीक है, उनको कुछ नहीं करना,
लाइक होता है ना जैसे डिप्रेस पर्सन, उनको भाई कुछ नहीं चाहिए, उनको बस एक रूम दे दो, वो शांति से बैठ जाएंगे। लेकिन जो हेल्दी माइंड होगा, भाई क्या है, हटाओ बाहर चलो, थोड़ा घूमते फिरते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके पास एक वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट होता है। हेल्दी माइंड जो भी पर्सन होता है, इंटरेस्ट होता है कि भाई ये करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे पार्टी करेंगे तो ऐसे मजा आएगा, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हैव एबिलिटी टू कोप अप एंड बैलेंस इन लाइफ। लाइक उनके पास एक एबिलिटी होती है, कोई भी स्ट्रेसर आ रहा है, कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी चैलेंज आ रहा है, उससे वो कोप अप कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस मीन्स उनको पता है कि नेगेटिव भी चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, दोनों चलती रहेंगी लाइफ में। तो उसको बैलेंस कैसे करना। अब नेगेटिव आ रही तो लेके बैठ गए तो वो तो फिर कभी ऐसे पॉजिटिव वे में जा ही नहीं पाएंगे ना। तो उनको पता है नेगेटिव को कैसे डील करेंगे और पॉजिटिव को कैसे डील करेंगे, तो वो अपनी लाइफ में बेटर बैलेंस बना के रख सकते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन।